चीन परस्त मोइजू मालदीव के संबंध भारत से खराब कर रहे हैं और अपने देश को चीन के जाल में फंसा रहे हैं। वहीं चीन अब मालदीव को उकसाते हुए भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन और मालदीव ने संयुक्त घोषणा पत्र में जो ऐलान किए हैं वो बीजिंग वाली साजिश के संकेत दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मालदीव में भारत के खिलाफ साजिश कर रहे चीन की वजह से ही मालदीव की लुटिया समंदर में डूबेगी। 2 दिन बाद ही सही, लेकिन जब मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की शी जिनपिंग से मुलाकात करवाई गई तो बीजिंग में मोइजू का बड़ा सम्मान हुआ। चीन ने मालदीव के साथ भी समझौते भी किए और अब चीन और मालदीव के संयुक्त बयान से निकली भारत को संदेश मानी जा रही ये खबर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में सुर्खियां बनी है। सबसे पहले आप समझिए, चीन और मालदीव ने मिलकर बीजिंग में कौन सी जुगलबंदी की जिसे भारत को संदेश देने की कोशिश समझा जा रहा है। चीन और मालदीव ने संयुक्त घोषणा पत्र में चीन ने कहा है कि चीन पुरजोर तरीके से मालदीव की राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा को बरकरार रखने के प्रयासों का समर्थन करेगा और मालदीव में किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप का विरोध करेगा, जबकि मालदीव ने कहा है कि वो एक चाइना नीति का पालन करेगा। चीन ने पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव को मदद करने की बात कही है, जबकि मालदीव ने कहा है कि वो अपने देश में चीन विरोधी गतिविधियों को नहीं होने देगा। चीन के बयान को भारत को चेतावनी देने की कोशिश कहा जा रहा है। वहीं मालदीव ने ताइवान मुद्दे पर चीन को अपना समर्थन दिया है। माना जा रहा है भारत की नाराजगी और बाइकआउट मालदीव की मुहिम से मोइजू इतना ज्यादा घबरा गए कि अपने आका शी जिनपिंग के सामने गिड़गिड़ाने लगे, जिसका नतीजा ऐसे बयान के तौर पर सामने आया। अगर भारत के वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। भारत से एक तो सब ज़्यादा पर्यटन जाते हैं, फिर उसके अलावा हमारा ट्रेड भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि रिश्ते बहुत पुराने हैं और वहाँ पे भारतीय समर्थन में काफ़ी बड़ा लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं जो भारत चाहते हैं कि भारत से संबंध बने रहें। लेकिन चीन और मालदीव का यह संयुक्त बयान मालदीव की मुसीबत और ज्यादा बढ़ाने वाला है, ये भी तय है, क्योंकि अब भारत की सरकार, भारतीय और मालदीव में विपक्षी दल जो मोइजू की चीन परस्ती से नाराज हैं, मोइजू की राह को और ज्यादा मुश्किल करेंगे। और चीन के बाद भारत आने का प्रयास कर रहे मोइजू के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साथ घरेलू मोर्चे पर भी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी। चाइना बहुत समय से चाहता है कि वहाँ पे एक अपना नेवल बेस बनाना, और ये कि हमने देखा कि चाइना ने जब भी इस तरह के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट लगाए तो उसका फ़ायदा लोकल लोगों को हुआ ही नहीं। मालदीव भी उसी तरह एक डेड ट्रैप पे फंस जाएगा। अफ्रीका के बहुत से देश फंसे हुए हैं, तो ये एक और बड़ा टेंशन वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ये चिंता का विषय पूरे क्षेत्र के लिए। भारत विरोधी कैंपेन चलाकर और भारत के बारे में गलत सूचनाएं फैलाकर सत्ता पाने वाले मोइजू की पोल अब पूरी तरह से खुल चुकी है। मोइजू को लगता है कि चीन उसे भारत से संबंध खराब होने की वजह से हो रहे नुकसान से बचा लेगा, लेकिन चीन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। इसे सबसे पहले पर्यटन के लिहाज से समझिए। 2023 में सबसे ज्यादा 2,09,198 भारतीय मालदीव घूमने गए थे। इसके बाद रूस के पर्यटक थे, जिनकी संख्या 2,09,164 थी। तीसरे नंबर पर चीन के पर्यटक थे, जिनकी संख्या सिर्फ 1,87,118 थी। जाहिर है अब इस साल मालदीव में भारतीयों की संख्या बहुत तेजी से कम होने वाली है, इसलिए मालदीव अब चीन से आस लगाए बैठा है। मोइजू के ऊपर अब ज्यादा प्रेशर आ गया है कि चाइना से टूरिस्ट ज्यादा अट्रैक्ट करे, क्योंकि भारत के तो कम हो रहे हैं। भारत के कम होंगे तो मालदीव की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो वो अपने जो नया उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया है चाइना, वहां से अब वो कह रहा है कि आप ज्यादा टूरिस्ट भेजो। परंतु मोइजू एक बात ये भूल रहा है कि भारत से अगर रिश्ते खराब करके वो केवल चाइना के पाले में चला जाएगा तो उसको अपनी इंडिपेंडेंस का नुकसान होगा। भारतीय अब मालदीव नहीं जाना चाहते और इसी के साथ दुनिया के सामने मालदीव के विकल्प लक्षद्वीप की खूबसूरती को भी प्रमोट किया जा रहा है। भारत में आने वाले विदेशी टूरिस्टों को भी लक्षद्वीप के तौर पर एक शानदार विकल्प मिल रहा है। ऐसे में मालदीव जाने वाले दुनिया भर के टूरिस्ट भी लक्षद्वीप का रुख कर रहे हैं। If you have to choose between Maldives and Lakshadweep, what would you like to choose? Lakshadweep or Maldives? Lakshadweep probably, yeah, because now, I mean, Maldives are very crowded, they're very popular in Italy. So few people know Lakshadweep, but actually it's a place to recommend. And Yes. what is your first priority For me too, Lakshadweep. of India? Yeah. ये बात मालदीव भी अच्छी तरह जानता है कि बहुत जल्द मालदीव से दुनिया का मोह भंग होने वाला है, इसलिए वो चीन के सामने टूरिस्टों के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन मोइजू अभी ये समझ नहीं पा रहे कि वो चीन के नहीं बर्बादी के करीब जा रहे हैं और भारत से मालदीव के संबंधों में जितनी तलखी आएगी, मालदीव की मुश्किल उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। विशाल पांडे, जी मीडिया, लक्षद्वीप।
बीजिंग जाकर मालदीव के राष्ट्रपति शायद भारत के एहसान भूल गए हैं। 35 साल पहले इसी मालदीव को बचाने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी जान खतरे में डाली थी। नवंबर 1988 में 500 से ज्यादा विद्रोहियों ने मालदीव पर हमला किया था। ये मालदीव पर कब्जा करना चाहते थे। खबर मिलने के बाद भारत ने तुरंत ही ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च किया। भारतीय सेना के लगभग 2500 सैनिक तैनात किए गए थे। भारतीय सेना की 50 पैरा ब्रिगेड को मालदीव को आजाद कराने की जिम्मेदारी मिली थी। भारतीय कमांडो तुरंत विमान से मालदीव रवाना हुए और वहां जाकर विद्रोहियों का मुकाबला किया। भारतीय सेना को देखकर विद्रोहियों ने एक जहाज से भागने की कोशिश भी की। उन्होंने मालदीव के एक मिनिस्टर को बंधक भी बना लिया था, पर नौसेना ने पीछा करके बंधकों को छुड़ाया और जहाज को डुबो दिया। सिर्फ 48 घंटे में तख्ता पलट की कोशिश खत्म हो गई और तब भारत ने मालदीव को आजाद करने के लिए अपनी सेना को उतार दिया था। Zee News.